जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की और इसके एक एक सवाल डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050, 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों याद रखिए कि जब कुल की बात करें, तो कुल का मतलब होता है टोटल। टोटल का मतलब है कि हमें संख्याओं को जोड़ देना है। क्या कर देना है? जोड़ देना है। यदि हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ दें, चारों संख्याओं को, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। टिकटों की कुल संख्या ज्ञात करनी है, तो हमने इनको जोड़ दिया। 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751, तो इनको जोड़ आएगा टोटल 7707। तो कुल मिलाकर 7707 टिकट 4 दिनों में बेचे गए। याद रखिए, जब भी कुल पूछे तो समझ लीजिए आपको जोड़ना है और वहां जोड़ देंगे तो उत्तर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता होगी? देखिए, उसे टोटल बनाने हैं 10,000 और अभी तक बना चुका है 6980। तो हम क्या करेंगे कि 10,000 में से 6980 माइनस कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि अभी उसे और कितने रनों की आवश्यकता है। तो शेखर द्वारा बनाए गए कुल रन बराबर 6980। रन बनाने हैं 10,000, अतः आवश्यक जो रन होंगे 10,000 माइनस 6980। इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3020, यानी कि अब उसे 3020 रनों की और आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी मतलब जिसने जीता 5,77,500 मत प्राप्त किए। मत का मतलब होता है वोट। जब हम वोट डालते हैं तो हिंदी में उसे कहेंगे मत, इंग्लिश में कहेंगे वोट। जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी का मतलब है जो दूसरा व्यक्ति लड़ रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति तो चुनाव लड़ता नहीं है, 2-4 व्यक्ति जरूर लड़ते हैं। तो उसने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? तो हमने लिखा कि सफल प्रत्याशी ने प्राप्त किए 5,77,500 मत और प्रतिद्वंदी ने प्राप्त किए 3,48,700 मत। तो अब प्रत्याशी ने चुनाव जीता तो क्या करेंगे कि जीते हुए को हारे हुए से माइनस कर देंगे। तो हमने माइनस कर दिया, यानी घटा दिया। जब घटाया तो आया 2,28,800, यानी कि जो चुनाव जीता जीते हुए प्रत्याशी ने वो 2,28,800 मतों से जीता। क्वेश्चन नंबर 4 है, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपया मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 रुपया मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, तो इसके लिए हम जोड़ देंगे। फिर कह रहा किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, तो हम देखेंगे किस में ज्यादा हुई, तो हम बता देंगे। यदि पहले सप्ताह में हुई तो पहला बता देंगे और दूसरे में हुई तो दूसरा बता देंगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन भी पूछा कि कितनी अधिक हुई, तो एक एक करके करते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रथम सप्ताह में बिकी पुस्तकों का मूल्य बराबर हो जाएगा 2,85,891, ये सवाल में दिया है। फिर दूसरे सप्ताह का भी दिया है तो वो भी लिख लिया, 4,07,800 रुपया। फिर हमने क्या किया, कुल निकाला टोटल। तो दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर बिकी पुस्तकों का मूल्य हो जाएगा ये, यानी पहले सप्ताह का प्लस दूसरे सप्ताह का, दोनों का जोड़ देंगे तो आएगा 6,86,659 रुपया। अब दूसरा जो क्वेश्चन पूछा था कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, तो देखिए पहले सप्ताह में 2 लाख की हुई, यानी 2,85,891 की, और दूसरे सप्ताह में 4,07,68 की। तो आप खुद ही बता दीजिए कि 4 लाख ज्यादा है कि 2 लाख, तो यानी कि दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। अब ये पूछ रहा है कि दूसरे सप्ताह में बिकी पुस्तकों का मूल्य क्या है, तो ये 4,07,800 रुपया है और प्रथम सप्ताह में बिकी पुस्तकों का मूल्य 2,85,891 है। तो अब हमें ये बताना है कि बिक्री कितनी अधिक हुई, यानी दूसरे सप्ताह में जो अधिक हुई वो पहले सप्ताह से कितनी अधिक हुई। तो हम क्या करेंगे, दूसरे सप्ताह में से पहले सप्ताह की बिक्री को घटा देंगे तो आ जाएगा कितनी अधिक हुई। तो हमने जब माइनस किया तो आया 1,14,870 रुपया की बिक्री अधिक हुई, यहाँ लिख लेंगे रुपया।
रुपया की बिक्री अधिक हुई। क्वेश्चन नंबर 5, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए, यानी कि ये कह रहा है कि इतने अंक दिए गए हैं और इन अंकों को सिर्फ एक बार यूज करना है, किसी का दोबारा प्रयोग नहीं करना है। बनाई जा सकने वाली बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि हम पहले सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, फिर सबसे छोटी संख्या बनाएंगे, फिर उनका अंतर यानी कि माइनस करेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी संख्या बराबर है 76,432। कैसे कि सबसे बड़ा अंक था 7, तो पहले हमने 7 लिख दिया। दोस्तों, जब हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी हो तो सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो हमने लिख दिया 7, 6, 4, 3, 2। ये बन गया 76,432। अब सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो सबसे पहले सबसे छोटा अंक लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो हो जाएगा 23,467। अब दोनों संख्याएं बन गई। अब बड़ी संख्या ये रही, छोटी संख्या ये रही। अब बड़ी में से छोटी को घटा देंगे तो अंतर निकल आएगा। तो हमने घटाया, तो जब इसको घटाया तो आया 52,965, यानी कि जो संख्याओं का अंतर आया 52,965। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेज बनाती है। कितने दिन में? एक दिन में 2,825 पेज बना लेती है। तो कह रहा जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए? तो भैया आप लोग जानते हैं कि जनवरी महीने में 31 दिन होते हैं। कितने दिन? 31 दिन। तो एक दिन में जब 2,825 बनाती है तो 31 दिन में कितने बनाएगी? तो 31 में 2,825 का गुणा कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो एक दिन में बनाए पेज बराबर 2,825। तो जनवरी 2006 में बनाए पेज बराबर 31 गुणा 2,825, क्योंकि 31 का ही तो जनवरी होता है। तो हमने 31 दिन का गुणा कर दिया तो आ गया 87,575 पेज। यानी कि उसने जनवरी 2006 में 87,575 पेज बनाए। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपया थे और उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1,200 रुपया है। देखिए, उसके पास कुल रुपया थे 78,592 और एक रेडियो खरीद रहा तो आ रहा 1,200 रुपया का। तो कह रहा इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी? तो देखिए, हम क्या करेंगे कि व्यापारी के पास कुल धनराशि है इतनी 78,592 रुपया और एक रेडियो की कीमत है 1,200 रुपया। तो अब 40 रेडियो की कीमत, उसको 40 रेडियो लेने हैं तो 40 रेडियो की कीमत निकालेंगे तो 40 में 1,200 को गुणा कर देंगे, यानी कि 1,200 का। तो 40 रेडियो की कीमत आ जाएगी। तो हमने किया तो 48,000 रुपया आ गई। अब देखिए, उसके पास 78,592 थे, उसने कुल रेडियो खरीदे 48,000 के। अब हमें निकालने कितने रुपया बचे? तो 78,592 में से 48,000 माइनस कर देंगे तो हमारी शेष धनराशि आ जाएगी, जो बची रुपया है। तो हमने माइनस कर दिया तो शेष धनराशि जो आई वो आई 30,592। इतने रुपये उसके पास बच गए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, यानी उसको करना था 56 का गुणा और कर दिया 65 का गुणा। तो कह रहा उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? अब देखो, 56 छोटा है और 65 बड़ा है और छोटी संख्या से गुणा करेंगे तो कम गुणा आएगा, कम उत्तर आएगा, और बड़ी संख्या से करेंगे तो बड़ा उत्तर आएगा। तो कह रहा है जब बड़ी गुणा से कर दिया तो कितना अधिक था? तो हम क्या करेंगे, सही उत्तर से अधिक कितना था? तो हमने लिख दिया सही उत्तर से अधिक था। हमने पहले 7,236 में 65 का गुणा कर दिया और 7,236 में 56 का भी गुणा कर दिया। अब इसका गुणा करके और इसका गुणा करके जो आएगा उसको माइनस कर देंगे, इसलिए बीच में माइनस लगा दिया। तो इसका गुणा जो आया वो 4,70,340 और 56 का गुणा जो आया वो 4,05,216। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस किया तो 65,124 आ गया, यानी कि वो संख्या 65,124 अधिक था। यानी जो सही उत्तर से कितना अधिक था? तो सही उत्तर से 65,124 अधिक था। आप चाहो तो ये लाइन लास्ट में लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक कमीज सीने के लिए, सीने का मतलब सिलाई करने के लिए 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है और 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें की जा सकती हैं? यानी समझिए इस बात को कि हमें एक कमीज बनाने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है और कुल मिलाकर के उसको 40 मीटर कपड़ा है उसके पास। तो कह रहा कि 40 मीटर कपड़े में कितनी कमीजें बनाई जा सकती हैं? और उसके बाद कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। दो सवाल पूछे हैं। तो देखिए,
2 मीटर 15 सेंटीमीटर को हमने पहले बना दिया सेंटीमीटर। देखिए 15 सेंटीमीटर तो 15 सेंटीमीटर है, अब 2 मीटर की भी सेंटीमीटर बनाएंगे। तो आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो इधर हमने लिख लिया 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, तो टोटल हमारा हो जाएगा 215 सेंटीमीटर। यानी कि एक कमीज को सिलने में लगता है 215 सेंटीमीटर कपड़ा। हमने मीटर का सेंटीमीटर बना लिया। अब हम 40 मीटर कपड़ा है हमारे पास, इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 40 में 100 का गुणा कर देंगे। जब 40 में 100 का गुणा कर देंगे तो 4000 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी टोटल कपड़ा कितना है, 4000 सेंटीमीटर। अब हमें ये पता करना है कितनी कमीजें बनेगी। तो 4000 सेंटीमीटर में यानी कुल कपड़े में एक कमीज के कपड़े का भाग दे देंगे। तो 4000 में 40 मीटर कपड़े में कमीजों की संख्या बराबर, यानी कि 4000 में 215 का भाग कर देंगे। जब भाग करेंगे तो 18 बार जाएगा और 130 शेष बच जाएगा। आप चाहो तो भाग करके देख लो। 18 जब शेष बचेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 18 कमीजें बना लेंगे और 130 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा। अतः 40 मीटर कपड़े में 18 कमीजें सी जा सकती हैं और 130 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा। अब देखिए 130 सेंटीमीटर के फिर से हम मीटर बनाएंगे, तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो यहाँ बन जाएगा 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर। आप चाहो तो 130 सेंटीमीटर को लिख सकते हो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, दवाइयों को बक्सों में भरा गया है। ऐसे प्रत्येक बक्से का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। यानी कि दवाइयों को भरा गया एक बक्से में, और एक बक्से का जो भार है वो कितना है, 4 किलोग्राम 500 ग्राम, यानी कि 450 ग्राम। कह रहा है एक वैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती। जो हमारी वैन है जिसमें ये ले जाना है, कह रहे हैं उसमें 800 किलोग्राम से ज्यादा हम नहीं ले जा सकते। तो ऐसे कितने बक्से लाते जा सकते हैं। तो हमने क्या किया कि प्रत्येक बक्से का भार लिखा है 4 किलोग्राम 500 ग्राम, तो 4 किलोग्राम को भी हम ग्राम में बदल लेंगे। तो आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 4 में 1000 का गुणा कर देंगे तो 4000 ग्राम आ जाएंगे, और प्लस 500 ग्राम, तो 500 ग्राम को भी जोड़ देंगे, तो कुल मिलाकर के हो जाएंगे 4500 ग्राम। यानी कि जो उनका भार है वो 4500 किलोग्राम निकल के आया। अब वैन द्वारा अधिकतम ढोए जा सकने वाला भार है 800 किलोग्राम, इसको भी हम ग्राम में बदल देंगे। जब 800 किलोग्राम के हमने ग्राम बदले तो 1000 का गुणा करा देंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो जब हमने 1000 का गुणा कराया तो आपका आ गया कितना, देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 8 लाख ग्राम आ गया। अब बॉक्स की संख्या निकालनी है हमें, तो बॉक्स की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि 8 लाख में 4500 का भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो आएगा 177 और शेष बच जाएगा 35। तो समझ लीजिए कि 177 बक्से लादे जा सकते हैं। अतः ऐसे 177 बक्से लादे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए मैं एक जानकारी आपको बता दूं कि यदि कम वस्तु दी हो और ज्यादा निकालनी हो तो हमेशा गुणा करते हैं। क्या, कम दी हो ज्यादा निकालनी हो तो गुणा करते हैं, और ज्यादा दी हो कम निकालनी हो तो हमेशा भाग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी, यानी कि एक विद्यार्थी जब स्कूल जाता है तो उसकी जो दूरी है वो 1 किलोमीटर 875 मीटर है। 1 किलोमीटर 875 मीटर। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है, यानी एक बार आने में और एक बार जाने में। तो कह रहा है कि 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। कुल दूरी निकालनी है हमें टोटल। तो हमने लिखा कि स्कूल और विद्यार्थी घर के बीच की दूरी है 1 किलोमीटर 875 मीटर। अब किलोमीटर को हम मीटर में बदल लेंगे, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 875 मीटर ये रहे, तो हमने इनको जोड़ दिए, तो टोटल हो गए 1875 मीटर। अब किलोमीटर के बन गए मीटर। अब कह रहा 6 दिनों में विद्यार्थी द्वारा तय कुल दूरी, तो कुल दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक दिन वो 2 बार जाता है तो 2 का गुणा कर देंगे, और 6 दिन का निकालना है तो 6 का गुणा कर देंगे। ठीक है, एक बार आने का एक बार जाने का 2 बार हो गया, और 6 दिन का पूछ रहा है तो 1875 में 2 का गुणा और 6 का गुणा कर देंगे। जब करेंगे तो आएगा 22,500 मीटर, यानी कि क्वेश्चन मीटर में है तो हम मीटर में बता देंगे। अब इसके हमें किलोमीटर भी बनाने हो तो क्या करेंगे, हम 1000 का भाग कर देंगे तो आ जाएगा 22 किलोमीटर 500 मीटर। यानी कि अतः तय की गई कुल दूरी बराबर हो जाएगी 22 किलोमीटर और 500 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है और इस प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। एक बर्तन में
4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, 25 मिलीलीटर धारता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? तो देखिए एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, तो हमने लिख लिया कि बर्तन में दही की मात्रा बराबर 4 लीटर 500 मिलीलीटर। अब हम लीटर के मिलीलीटर बना लेंगे। आप जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 1000 का गुणा 4 में कर देंगे तो बन जाएंगे 4000, और 500 ये, तो इनका टोटल कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 4500 मिलीलीटर। अब कह रहे हैं कि भरने वाले गिलास की धारता है 25 मिलीलीटर, यानी कि एक गिलास में 25 मिलीलीटर बन जाता है। तो भरे जा सकने वाले गिलासों की संख्या के लिए हम क्या करेंगे, हमें निकालनी है कुल गिलासों की संख्या। तो हम 4500 में 25 से भाग कर देंगे, और जब इसका भाग करेंगे तो 180 आएगा। 180 आया, इसका मतलब कि अतः 180 गिलासें भरी जा सकती हैं। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई, और इसके बाद अगली एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।